राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, जो कभी लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता था। 564 रियासत में एकमात्र लोहागढ़ रियासत ऐसी थी जिसने हर युद्ध में मुगल और अंग्रेज दोनों ही शासकों को मात दी। आज हम लोहागढ़ फोर्ट परिसर के अंदर स्थापित मां शाकंभरी देवी से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बात करेंगे। कौन है मां शाकंभरी? कैसे पहुंची भरतपुर? किस शासक ने करवाई इनकी प्राण प्रतिष्ठा? कैसे और कहां से आई मां की मूर्ति? आखिर किसकी इष्ट देवी है भरतपुर वासियों की आराध्या? नमस्कार, मैं हूँ समीक्षा चौधरी और आप देख रहे हैं समग्र न्यूज भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के पूर्वी सिंह द्वार अजय दुर्ग लोहागढ़ भरतपुर के बाहर। भरतपुर का क्षेत्र ब्रज से सटा हुआ है, तो इस वजह से पूरा शहर कृष्ण भक्ति में मग्न है, लेकिन उसके साथ ही यहाँ आदि भक्ति की भी उपासना हो। किले से कुछ ही दूर पर माता राजराजेश्वरी का मंदिर है। माता राजराजेश्वरी चौहान वंश की इष्ट देवी हुआ करती है। महाराजा पृथ्वीराज चौहान और उनके नाना अक्रपाल माता की बहुत ही सेवा, उपासना, भक्ति किया करते थे और ऐसा भी कहा जाता है कि माता उनको साक्षात दर्शन देती थी, उनसे बातें करती थी। लेकिन 1192 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने चौहान वंश पर आक्रमण किया, उनको पूंछ में हराया, तो वो माता की मूर्ति समेत कई बहुमूल्य सामान दिल्ली ले आए। जब भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तो महाराजा जवाहर सिंह अष्टधातु के गेट समेत माता की मूर्ति समेत और कई बहुमूल्य सामान भरतपुर ले आए। लेकिन किसी को अंदेशा भी नहीं था कि माता की मूर्ति संदूक में बंद है और वो भरतपुर आ गई। एक दिन माता ने महाराजा जवाहर सिंह को स्वप्न दिया कि मैं संदूक में बंद हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। उसके बाद अगले दिन जब महाराजा जवाहर सिंह ने ये स्वप्न अपनी सभा में सुनाया, तब माता को संदूक से बाहर निकाला गया और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भरतपुर का यश, वैभव और विकास जिस तरह से हुआ, वो माता के नाम को सार्थक सिद्ध करता है कि राजराजेश्वरी यानी कि राजपाट में वृद्धि करने वाली थी। इस पर राज परिवार का क्या कहना है और जो मंदिर में इस वक्त माता की सेवा कर रहे हैं बहन अजय, उनका क्या कहना है, उसके लिए देखिए हमारी एक खास। माता की भक्ति का कैसे प्रचलन शुरू हुआ, या राज परिवार में पहले से ही आदि शक्ति को पूजा जाता था, या उनके यहाँ आने के बाद जिस तरह की स्थितियां बदली, जिस तरह से साम्राज्य में विस्तार हुआ, उसके बाद माता की उपासना में बढ़ोतरी हुई? देखिए, हर एक राज्य में शक्ति का प्रतीक जो है वो देवी को माना गया है। चाहे ये ब्रजभूमि है, कृष्ण का यह जन्म हुआ, कृष्ण की यदुवंशी परिवार से भरतपुर की राजगद्दी है और ये कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। पर इसके अलावा जहाँ तक शक्ति पूजा का सवाल उठता है, वहाँ तक शक्ति की पूजा तो देवी ही की पूजा मानी गई है और वो समय समय पर हर एक राजा अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी बाउंड्रीज को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए देवी की पूजा में आस्था रखता था। और नवदुर्गाओं का पूजा और दोनों तरह की नवदुर्गाओं की पूजा उसी आस्था से और उस रूप से मानी जाती है और हुई है। और जैसे अभी आपने नवदुर्गा का जिक्र किया, तो जो साल में 2 बार नवदुर्गा आती हैं, उन दोनों बार मंदिर पर, माता राजराजेश्वरी के मंदिर पर अनुष्ठान होता है, जो कि राज परिवार की ही देन है उस समय से। तो क्या अब भी वो अनुष्ठान होता है और राज परिवार उसमें किस तरह से हिस्सा लेता है, या क्या क्या योगदान अभी भी है राज परिवार के वहां से? पूर्व में राज परिवार के अनुष्ठान होते रहे और उसके साथ में शिव जी का मंदिर है, वहाँ भी बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ। जैसे मैंने अभी बताया कि वहाँ शिव जी का मंदिर भी है। शिव और शक्ति इन दोनों का समावेश है। शिव और शक्ति के अलावा कोई काम हो नहीं सकता, इसलिए राज्य के जितने अनुष्ठान पहले होते थे वो तो वहाँ होते रहे। और राज्यों का विलय होने के बाद जब राज्य समाप्त हो गए और राजस्थान राज्य का उदय हो गया, तब ये हमें जैसी भी स्थिति में रहा उस रात स्थिति में चला गया। बाकी के पूजा पाजी का जो उत्तर रहा, लोगों की आस्थाएं तो बनी नहीं और लोग जाते रहे, पर राज परिवार का जो एक क्रमबद्ध काम होता था वो रुक गया। आज भी सिवाय कुछ लोगों के जाने के जो राज परिवार से जुड़े हुए हैं,
वो जाते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी वही आस्था बनी हुई है। पर नियमित रूप से जो कार्यक्रम होते थे और बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे वो अब समाप्त हो चुके हैं, अब नहीं होते। तो यहाँ पर राज परिवार के सदस्य काका जी ने हमको बताया उस समय में जो इन्होंने देखा, जिस तरह से माता राजराजेश्वरी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उससे संबंधित सारी जानकारियां काका जी ने हमको दी। साल में केवल 2 ही दिन ऐसे हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त, जब माता को तिरंगे झंडे की पोशाक धारण करवाई जाती है और विभिन्न संस्थाओं द्वारा यहाँ दीपदान जैसे धार्मिक आयोजन भी करवाए जाते हैं। सबसे पहले तो 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। हम आप पहुंचे हैं माँ राजराजेश्वरी के दरबार में, जहां आप देख सकते हैं कि माँ राजराजेश्वरी को तिरंगे की पोशाक चढ़ाई गई है और यहाँ आज 1100 दीपों का दीपदान और पोषवड़े का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो अब ज्यादा बातें यहाँ की मैं अजय शर्मा जी से करेंगे, वो हमें बताएंगे कि आज क्यों पोषवड़े का आयोजन किया गया है और किसके सहयोग से ये शुभ काम हो पाया है। देश के शहीदों के 1100 दीपों का दीपदान भक्तगणों की तरफ से, हमारे गुरु जी की तरफ से, और ये सारे स्टूडेंट हैं भरतपुर जिले के, इन सारी सबकी तरफ से ये दीपदान किया गया है। और मैया का पोशाक भी चढ़ाया है, उन्होंने बनाया है भैया, और पोषपड़े और खिचड़ी का आयोजन भी इन्हीं की तरफ से और स्टूडेंटों की तरफ से और कुछ भक्तों की तरफ से ये आयोजन किया गया। देखिए, 2 बड़े देशभक्ति के मौके 26 जनवरी और 15 अगस्त, तो क्या 15 अगस्त पर भी कुछ इस तरह का आयोजन होता है या? अभी तक तो किया नहीं है, लेकिन आगे हमारा करने का विचार है कि ऐसे ही इन दोनों स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी दोनों को ही हम ये ऐसा आयोजन करें। ये पहली बार 26 जनवरी को तो पहली बार ये दीपदान का आयोजन हुआ है, लेकिन तिरंगे की पोशाक तो हम साल में मैया को 2 बार पहनाते ही हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त को। महाराज जवाहर सिंह जी को मैया ने सपने दिया कि मुझे खजाने में से निकाल। जब महाराज ने दूसरे दिन सपने जो सभा में सुनाया तो खजाने में से मैया को निकाला गया, तो पेटी खोल के देखी तो मैया की मूर्ति उसमें थी। तो महाराज जवाहर सिंह जी ने इनकी स्थापना कराई थी यहाँ पर। इससे पहले दिल्ली में महाराज पृथ्वीराज चौहान, वो इनकी सेवा पूजा करते थे, उन्हीं की इष्ट देवी है राजराजेश्वरी। मुझे यहाँ करीब 22 साल हो गई, 23 साल मैया के यहाँ सौभाग्य में मैया के चरणों में सेवा करते हैं। माता की अष्टभुजा के दर्शन काफी शुभ माने जाते हैं, तो माता की अष्टभुजा के दर्शन अभी नहीं करवाए जा रहे हैं, तो और कब करवाए जाते हैं? उसके बारे में भी बताता हूँ मैं कि मैया का अष्टभुजा विग्रह है। वैसे मैया का पूरा नाम तो शाखांबरी श्री राजराजेश्वरी देवी माँ है और अष्टभुजा धारी है, जिसमें कि मैया महिषासुर मर्दिनी भी है। और जो अष्टभुजा के दर्शन है हम साल में 2 बार कराते हैं, दोनों नवरात्रों की अष्टमी, चैत और पार की नवरात्रों में हम मैया के अष्टभुजा के व चरणों के दर्शन कराते हैं। और मैया के जो पैर है एक, उसके नीचे जो महिषासुर राक्षस हुआ करता था वो दबा हुआ है, और एक हाथ में मैया ने महिषासुर राक्षस की चुटिया पकड़ी हुई है, और एक पैर है मैया का जो कि सिंह पर सवार है, सिंह पे रखा हुआ है। शेर भी मैया के साथ में है, और जो कि भुजाएं बाकी हैं, इनमें किसी में ढाल है, किसी में धनुष है, किसी में तलवार है। तो ये दर्शन हम मैया के साल में 2 बार कराते हैं, दोनों नवरात्रों की अष्टमी। जब माता की अष्टभुजा का दर्शन इतना शुभ है, तो सिर्फ 2 ही बार, ऐसा क्यों? ऐसा सदियों से ही चला आ रहा है। अब ये तो पता नहीं, मैया ही जानती है कि कुछ तो उसमें क्या है कि जो मैया का हम जो दर्शन कराते हैं, अष्टभुजा का दर्शन कराते हैं, श्रृंगार कराते हैं, उसमें करीब काफ़ी समय लग जाता है, 7-8 घंटे के बीच में श्रृंगार हो पाता है। तो डेली तो संभव नहीं है कि 7-8 घंटे हम पर्दा लेके नहीं रहें, क्योंकि अभी भी फिलहाल मौजूदगी में मैया को करीब 3-4 घंटे श्रृंगार में लग जाते हैं, स्नान में, कपड़े वस्त्र धारण कराने में, मैया का श्रृंगार करने में। तो उस श्रृंगार में तो करीब हमको 7-8 घंटे लग जाते हैं।
हमने महंत अजय शर्मा जी से जाना कि क्यों और कैसे इस शुभ कार्य का यहाँ पर आयोजन हुआ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से 1100 दीपकों का दीपदान यहाँ किया गया है। 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में माता राजराजेश्वरी के मंदिर में 1100 दीपकों का दीपदान किया गया है। इन दीपकों के दीपदान में कहीं ना कहीं देशभक्ति एकदम साफ साफ नजर आती है। जैसे इन दीपों से लिखा गया है भारत माता की जय, और यहाँ बनाया गया है स्वास्तिक, क्योंकि स्वास्तिक शुभ, स्वस्थ रहने, एक शुभ कार्य का प्रतीक माना जाता है। कोरोना से जिस तरह के देश विश्व में हालात बने 2020 में, तो कहीं ना कहीं इन स्वास्तिकों के माध्यम से अब आने वाला समय अच्छा हो, लोगों की स्वास्थ्य के लिए अच्छी कामना, मंगल कामना करने का संदेश भी कहीं ना कहीं दिया गया है। अब मैं आपको रूबरू करवाती हूँ जिन्होंने इस शुभ कार्य में अपना सहयोग दिया है, या ये कहते हैं कि जिनके सहयोग से ये कार्य हो पाया है। तो मैं आपको मिलवाती हूँ पवन जी से, ये हमको बताएंगे कि ये कब से ये कार्य करते आ रहे हैं, या ये इस बार इन्होंने पहल की है इस शुभ कार्य। मैं कॉमर्स पॉइंट संचालक एडवोकेट पवन अग्रवाल पिछले 12 सालों से कॉमर्स के लिए समर्पित हूँ। कॉमर्स पढ़ाने के साथ साथ मैंने बच्चों को ऐसे संस्कार में ढाला है कि वो देशभक्ति से जुड़ें, माता पिता के जो रियल कर्मों का जो फ़ायदा है वो जो उठाएं, कॉमर्स में अपना नाम कमाएं। मेरे इंस्टीट्यूट्स में 11th क्लास से लेके M.Com तक के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। मुझे कई बार पुलवामा कांड हुआ, 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, शहीद दिवस हुआ, महाराज सूरजमल की स्मृति दिवस हुआ, इन अवसरों पे बहुत कार्य आयोजन करने का थोड़ा अनुभव है इन बच्चों के साथ। कोविड प्रॉब्लम को देखते हुए एक छोटे रूप में इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया। आज सुबह मेरे कॉमर्स पॉइंट परिवार के स्टूडेंटों के साथ खिचड़ी का आयोजन किया गया, पोसवड़े का आयोजन किया गया। हमने अपने ही हाथों से सारे दीपों को जोड़ा है, सारे सामान को कलेक्ट किया। सारे बच्चों ने बहुत प्रफुल्लता के साथ गणतंत्र दिवस के आयोजन पर भारत माता की जय, स्वास्तिकों का आयोजन, स्वास्तिक किसी भी घर में स्वास्तिक लगाने से परिवार स्वस्थ रहता है। परिवार स्वस्थ रहने के साथ साथ परिवार स्वस्थ रहने के साथ साथ कोविड से। ये पोषवड़े का आयोजन आप 12 साल से कर रहे हैं? मैं 12 साल से कर रहा हूँ। दीपदानों का आयोजन मैं 12 साल से कर रहा हूँ। जिस दिन से मैंने कॉमर्स पॉइंट बनाया है उस दिन से मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंदिर पे तो ये 1100 दीपक मैंने ही दीपदान करने का कुछ उद्देश्य, या फिर केवल कारण ये है कि शहीदों के लिए कुछ करना चाहिए। उनकी याद में हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ वो फाइट कर रहे हैं, वो हमें फाइट से बचा रहे हैं, तो हम कम से कम उनके परिवारों के लिए कुछ कर सकते हैं। उनकी यादें ताज़ा रहें, इन बच्चों में थोड़ा शहीदों के प्रति संस्कार आए, उनका सम्मान करना सीखें। भारत माता राजेश्वरी माता और भारत माता बोथ आर सेम। उनको संस्कारित बनाना एक शिक्षक का परम कर्तव्य है। तो देखिए बेसिकली ये पूरे 1100 दीप इन्होंने हमारे देश के शहीद जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी उनके नाम किए हैं। अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ कुछ स्टूडेंट्स, तो बेसिकली उन्होंने छात्रों में देशभक्ति के प्रति भावना जागृत हो, वो देशभक्ति का मतलब समझ सकें, इसको भी मद्देनजर रहते हुए ये आयोजन कहीं ना कहीं किया है। तो अब हम उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे दीपदान हुआ है। काफ़ी टाइम बाद हम वैसे ही हमारे साथ करते रहते हैं, पहले मतलब गंगा मंदिर में या फिर ऐसे मंदिरों हर जगह करते रहते हैं। ये 1100 दीपकों का दान इसे आप किस तरह से लेते हैं, किस तरह से शहीदों से जोड़ करके, या भारत माता यही जरिया है जिनको याद करने का, नहीं तो फिर कोई याद नहीं करता। ये 26 जनवरी 15 अगस्त इन दिनों पर अपने शहीदों को याद किया जाता है, तो हमें दीपदान तो करके उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाती है। देखिए आपने संचालक के साथ स्टूडेंट्स को भी सुना जो ये कार्यक्रम आयोजित करके देशभक्ति की भावना जागृत हो लोगों में, लोग देशभक्ति के प्रति अग्रसर हो, ये संदेश देते हैं।
हर क्षेत्र का इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से बहुत महत्व होता है, लेकिन भरतपुर का आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्व है, क्योंकि चौहान वंश की इष्ट देवी माता राजराजेश्वरी देवी भरतपुर में विराजती है। और मैं आपको माता राजराजेश्वरी की एक झलक भी यहाँ दिखा देती हूँ। कैमरा पर्सन विनोद राजपूत के साथ समीक्षा चौधरी, समग्र न्यूज भारत। ऐसी स्टोरी आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह की रोचक जानकारी के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।